दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए नया अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार जनता से मिलकर साथ काम पर लग गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ड्रग्स का पैसा आतंकवाद को मिल रहा है, इसलिए अब ड्रग तस्करों के साथ भी वही सख्ती की जाएगी जो आतंकियों के मददगारों के साथ होती है। दोस्तों ये कोई साधारण बयान नहीं, ये जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। आइए आज इस बारे में पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। एलजी मनोज सिन्हा का सख्त ऐलान। 2 मई को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा कि मादक पदार्थों का व्यापार आतंकवाद से सीधा जुड़ा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि ड्रग्स तस्करों और इसके कारोबार में शामिल लोगों के साथ अब आतंकियों के मददगार जैसा व्यवहार किया जाएगा, यानी कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से किसी को छूट नहीं मिलेगी। युवाओं में बढ़ती नशे की लत चिंताजनक। आपको बता दें 2020 से नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, लेकिन युवाओं खासकर लड़के लड़कियों में नशे की लत अभी भी बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। कुछ सफलता मिली है लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं मिली है। इसलिए अब जम्मू कश्मीर में 100 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है जिसमें पूरा समाज जोड़ा जा रहा है। ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में जाता है। दोस्तों सबसे गंभीर बात यह है कि ड्रग्स से होने वाली कमाई सीधे आतंकवाद गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही है। एलजी सिन्हा ने कहा ड्रग तस्कर भले ही बाहर से अमीर दिखें लेकिन उनका पैसा अंत में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इसलिए प्रशासन ने 3 स्तर पर रणनीति बनाई है: सप्लाई चेन तोड़ना, लोगों में जागरूकता फैलाना और नशे के शिकार लोगों का इलाज और उनका पुनर्निवास करना। 100 दिवसीय अभियान में क्या हो रहा है? इस अभियान में लाखों लोगों ने भाग लिया है। युवा, महिलाएं, धार्मिक नेता, नागरिक, समाज के छोटे बड़े लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी लोग शामिल हैं। प्रशासन ने इस मामले को लेकर सख्त गाइडलाइन भी बनाई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्करों पर भारी कार्रवाई हो रही है। कड़ी कार्रवाई में कुछ उदाहरण जैसे हैं। इस कड़ी कार्रवाई में सरकार बहुत तेज एक्शन ले रही है। इनमें लोगों के लाइसेंस रद्द करना, वाहन जब्त करना, बैंक खाते फ्रीज करना, संपत्ति कुर्क करना, पासपोर्ट रद्द करना और फरार लोगों पर लुकआउट नोटिस जारी करनी जैसी चीज़ें हैं। नशा मुक्त केंद्रों पर भी नज़र। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि नशा उन्मूलन और पुनर्निवास केंद्रों की भी अच्छी निगरानी की जा रही है। जो केंद्र नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि नशा पीड़ितों के लिए ओपीडी और आईपीडी सेवाएं और बेहतर बनाएं। स्वस्थ हो चुके लोगों पर 3 साल की नज़र रखी जाएगी ताकि फिर से नशे की चपेट में न आए। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था। बाद में भारत के गृह मंत्री जी ने भी इस अभियान को गति देने के लिए कई बैठकें की। 2021 से जम्मू कश्मीर में भी हम सब ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर से नशा बाहर किया जा सके और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, जहां प्रशासन, पुलिस और समाज के लोग इस पूरे अभियान में जुड़े थे। लेकिन जिस हद तक सफलता की कामना हम करते थे उतनी सफलता नहीं मिली और ये देखने में आया कि अनेक युवा युवतियां ड्रग के शिकार होते जा रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत ही चिंता का विषय था और मुझे लगता है कि यहाँ जो नशा तस्करी है उसका आतंकवाद से सीधा रिश्ता है। कुछ नशा तस्करों के बड़े घर बन जाते होंगे, आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो जाते होंगे, लेकिन अंततः वो पैसा हथियार की खरीद, आतंकवाद को बढ़ावा देने में ही उपयोग में लाया जाता है। एक इसकी व्यापक रणनीति बना करके 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से हमने प्रारंभ किया था। जम्मू संभाग के 8 जिलों में पदयात्राएं हुई हैं। एक व्यापक योजना हम सब ने बनाई है। उसके 3 पहलू हैं। एक, सप्लाई चेन को पूरी तरह से तहस नहस करना। दूसरा, अवेयरनेस को नीचे तक, गांव तक, मोहल्लों तक, हर व्यक्ति तक ले जाना। और तीसरा, जो नशे की लत के शिकार हो गए उनका इलाज और उनका रिहेबिलिटेशन। ये 3 फ्रंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि बड़ी संख्या में आम आदमी हर क्षेत्र का, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, नौजवान हो, महिला हो, वकील हो, व्यवसायी हो, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से धार्मिक जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं।
और मुझे लग रहा है कि 21 दिन में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। मोटे तौर पर 50-60 लाख से ज़्यादा लोगों ने अब तक विभिन्न अभियानों में भाग लिया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ डेटरेंट भी हम लोगों ने प्रशासन की ओर से बनाए हैं। एक SOP जारी की गई है। दर्ज होगा ही, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। अगर उनके पास गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाएगा। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट समाप्त करने की रिकमेंडेशन होगी। बैंक अकाउंट फ्रीज हो, आधार कार्ड पर कार्रवाई हो, फरार हैं तो लुकआउट नोटिस जारी हो, और NDPS एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का। जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में केसों के पंजीकरण के मामले में भी बड़ी तेजी आई है और ये कार्रवाइयाँ भी बहुत प्रभावी ढंग से हो रही हैं। ये भी ध्यान में आया था कि कुछ ऐसे सेंटर हैं जो प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहे हैं। उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाला है कि क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और वो सुविधाएं नहीं हैं तो उन सेंटर्स को बंद करने की कार्रवाई भी हो रही है। दवा की दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है ताकि ऐसी दवाइयाँ जो नशे के एवज में इस्तेमाल होती हैं उनकी जब्ती भी तेजी से की जा रही है। तीसरा फ्रंट जो है वो मोटे तौर पर जो बेचारे विक्टिम्स हैं, तो ये सच है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर हमें और बनाने हैं, लेकिन ये तुरंत नहीं बन सकते। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर अच्छे हैं वहाँ उनके इलाज का प्रबंध किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ OPD और IPD दोनों सुविधाएं ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान हम बना रहे हैं ताकि अगर कोई नशे की गिरफ्त में आ गया है तो एक बार उससे बाहर निकले तो उसको 3 साल तक हम ट्रैक कर सकें, उसके रिहेबिलिटेशन का मुकम्मल इंतजाम कर सकें। हम सब जानते हैं कि ये सबके सहयोग से ही ये काम हो सकता है, खामोशी से ये काम नहीं हो सकता। और इसलिए 3 तारीख को कल 9:30 बजे फुटबॉल स्टेडियम में एक व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करते हुए लाल चौक तक पदयात्रा भी हम सब करेंगे। जन आंदोलन बनेगा ये अभियान। उपराज्यपाल ने 3 मई को श्रीनगर में फुटबॉल स्टेडियम से लाल चौक तक की पदयात्रा की। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये जन आंदोलन है। मीडिया, सामुदायिक नेता, आम नागरिक सभी लोगों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। क्यों जरूरी है ये अभियान? दोस्तों, नशा सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये पूरे परिवार, समाज को बर्बाद कर देता है। जम्मू कश्मीर में युवा पीढ़ी को बचाना जरूरी है क्योंकि नशा और आतंकवाद दोनों ही युवाओं को निशाना बनाते हैं। LG सिन्हा ने साफ संदेश दिया है कि समाज, कानून और प्रशासन जब साथ आएंगे तो इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। दोस्तों, ये अभियान सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। ड्रग्स और आतंकवाद दोनों ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या 100 दिवसीय अभियान नशे की समस्या पर लगाम लगा पाएगा? क्या समाज इस बड़ी लड़ाई के साथ सरकार के साथ खड़ा हो पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी बड़ी खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।